अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शाहज़ैब मेमन। वेल, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग ब्रेक आई एम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शाहज़ैब अली। बड़ा एक अरसा हो गया था, यूट्यूब से ब्रेक ले ली थी, वीडियोस वगैरह नहीं बना रहे थे। लेकिन अब हम वापस आ चुके हैं और बड़े ज़ोरों शोरों से आ गए हैं। और इंशाल्लाह आज से हमारा जो कंटेंट है वो इंशाल्लाह रेगुलर बेसिस पे आएगा और आप सबको एक क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, क्वालिटी नॉलेज मिलेगी इंशाल्लाह, जिससे हमारे जो व्यूवर्स हैं वो मुफीद होंगे। स्पेशली वो व्यूवर्स जो कि वन पेपर टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। ज़्यादा फोकस हमारा इन स्टूडेंट्स पे होगा कि ये जो डिफरेंट पोस्ट होती है उनके लिए जब अप्लाई किया जाता है तो इंग्लिश का एक बड़ा उसके अंदर पार्ट और एक बड़ा रोल होता है। चाहे वो सीएसएस हो, पीसीएस हो या कोई भी वन पेपर टेस्ट हो, उनके अंदर इंग्लिश का एक बड़ा रोल होता है। और ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इंग्लिश के अंदर ही लैग करते हैं। सो इसलिए इंग्लिश का एक बड़ा पार्ट है जिसको हम कहते हैं वोकेबलरी, जो कि हमें एसएस के अंदर हेल्प करती है। और इसके एमसीक्यूज़ भी आते हैं। और जैसे हमारा जो सीएसएस का कंपलसरी सब्जेक्ट है इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन, उसके अंदर भी जो वोकेबलरी है बड़ा एक जो रोल है वो प्ले करती है। सो इंशाल्लाह आज से हम एक वोकेबलरी का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम डेली एक वीडियो के अंदर एक जो सेट ऑफ वोकेबलरी लेके आएंगे और वो हम आपको इंशाल्लाह अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और इंशाल्लाह इस तरीके से कोशिश करेंगे करने की कि आफ्टर द वीडियो यू विल बी एबल टू रिकॉल ऑल दोज वोकेबलरी, बट यू हैव टू मेक श्योर डेट आपके साथ जो नोट्स हैं वो आपके साथ हों, नोटबुक हो जिसके अंदर आप उसको नोट डाउन करो। और फिर उसके बाद पहले तो आपको अटेंशन के साथ उसको सुनना है, फिर उसको रिटेन करना है और फिर उसको रिकॉल करना है। दिस इज़ एक्चुअली द टेक्निक टू मेमोराइज एनीथिंग। फर्स्ट गिव अटेंशन, देन रिटेन इट एंड देन रिकॉल इट। सो इंशाल्लाह यू बी एबल टू मेमोराइज इट। सो आज हम इस वीडियो के अंदर जो वोकेबलरी, जो सेट ऑफ वोकेबलरी लेके आए हैं उसका नाम है रूल्स एंड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ये जो है बड़ी बड़ी एक इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है। ये आपको यूटिलाइज आप कर सकते हैं सी एस 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 ए के अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो भी वर्ड्स हैं वो बड़े एक फॉर्मल वर्ड्स हैं। क्योंकि इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती है। से फॉर एग्जाम्पल भाई, अगर कोई ऐसा मुल्क है जिसको कोई किंग चला रहा है तो उस गवर्नमेंट को क्या कहेंगे। और अगर ऐसी कंट्री है जहाँ पर सिर्फ डेस्क ऑफिशियल्स चलाते हैं उनको क्या कहेंगे। सो ऐसे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है जो कि हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। और इंशाल्लाह मैं आपको जो भी लिस्ट है वो सारी बताऊंगा और सब एक्सप्लेन करूंगा, सो आपको समझ आ जाएगी। सो इंशाल्लाह आज मूव अहेड करते हैं अपने रूल्स एंड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पे। अच्छा, ये जो बुक है वो कौन सी है? इस बुक का नाम है ब्रश अप योर इंग्लिश। ये सेट इनाम की बुक है और ये बड़ी रिकमेंडेड बुक है। बहुत सारे जो इंग्लिश के मेंटोर्स हैं सीएसएस के लिए इसको रिकमेंड करते हैं, स्पेशली वोकेबलरी के लिए। इसके अंदर जो वोकेबलरी वो बहुत बहुत रिच है, इतनी रिच है कि आप अगर इसको बुक को अच्छे तरीके से पढ़ें तो आपकी वोकेबलरी जो बड़ी अच्छी हो जाएगी। और इसके अंदर बड़ी एक इंटरेस्टिंग और यूनिक वोकेबलरी है, तो हम उसको कवर करेंगे इंशाल्लाह वन बाय वन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रूल्स एंड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये हमारे पास एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी किस चीज़ को कहते हैं? एरिस्टोक्रेसी जैसे कि डेफिनेशन बता रही है कि रूल बाय नोबिलिटी। अब नोबिलिटी क्या होती है? नोबिलिटी मीन्स नोबल पीपल। वो पीपल जिनको हम एक बड़ा स्टेटस देते हैं, एक बड़ा क्लास देते हैं, उनको हम बड़ी एक इज्जत देते हैं, तो उनको कहते हैं नोबल पीपल, यानी कि आला पीपल। अब एरिस्टोक्रेसी की मिसाल कहाँ पर हमको मिल सकती है? आप अगर आप इंडिया के अंदर आप जाएं तो आपने सुना होगा कि उनके पास कास्ट सिस्टम है। कास्ट कैसे सिस्टम है? बेसिकली चार जो है ना उनके बड़े क्लासेस हैं। जो नंबर वन पे आती है ब्राह्मण, और नंबर फोर पे आती है शूद्रास। तो जो ब्राह्मण्स होते हैं उनको एक बड़ी रिस्पेक्ट मिलती है। ब्राह्मण जो है उनके जो भी पंडित वगैरह होते हैं या जो लोग रिलीजियस होते हैं वो सारे ब्राह्मण क्लास के होते हैं। और अशूद्रास जो होते हैं उनको बड़ी कम रिस्पेक्ट मिलती है। जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे इंडिया की, स्पेशली हिंदूज़ की, तो आपको ये क्लासेस पढ़ने को मिलेंगे कि ब्राह्मण कौन होते हैं, अशूद्रास कौन होते हैं। सो मैं आपको जनरल ब्रीफ देता हूँ कि जो ब्राह्मण होते हैं उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, तो उनको नोबल माना जाता है। और जो अशूद्रास होते हैं उनको मतलब ऐसे सड़क छाप माना जाता है। और उनको जॉब्स भी ऐसे मिलती हैं, जैसे यहाँ पर जैसे हमारे पास जमादार होते हैं जो नालों के काम करते हैं, मतलब जैसे झाड़ू पोछी हो गई, तो अशूद्रास भी वहाँ पर वही काम करते हैं, क्योंकि उनको मतलब ऐसे समझा जाता है कि वो लो क्लास से हैं। सो इसको हम कहते हैं एरिस्टोक्रेसी, यानी कि जहाँ पर जो नोबल है पीपल है वो रूल करे सिस्टम को। सो ये भी एक मिसाल है। स्पेन के अंदर आप देख सकते हो कि स्पेन के अंदर एक फैमिली होती है जो कि पूरे कंट्री को चलाती है, तो उसको भी हम कहते हैं नोबिलिटी या रूल बाय नोबल पीपल। सो ये मैंने आपको मिसाल दे दी एरिस्टोक्रेसी की। अब सेकंड हमारे पास है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी हम कहते हैं रूल बाय एब्सोल्यूट मोनार्क। अब एब्सोल्यूट की डेफिनेशन हमें क्या मिलती है इंग्लिश के अंदर? एब्सोल्यूट हम बोलते हैं कंप्लीट एंड टोटल। जैसे एब्सोल्यूट कंट्रोल, मतलब भाई इसके पास सारा जो कंट्रोल है वो इसी एक बंदे के पास है।
जैसे मैं इंग्लिश में कहूँ ही हैज़ द एब्सोल्यूट कंट्रोल। अब इसका मतलब होगा कि इसके पास सारा कंट्रोल है। एब्सोल्यूट की जो लुग़वी मतलब है वो है कंप्लीट एंड टोटल। तो इसका मतलब है रूल बाय एब्सोल्यूट मोनार्क। मोनार्क किसको कहते हैं? मोनार्क कहते हैं हम किंग या क्वीन को। तो जब किंग या क्वीन के पास सारा का सारा पावर हो तो उसको हम कहते हैं ऑटोक्रेसी। समझ गए बात को? सो जब एब्सोल्यूट मोनार्क मतलब मोनार्क के पास सारा पावर हो, जो भी पावर हो कंट्री का या सिस्टम का वो मोनार्क के हाथ में हो, तो उसको हम कहते हैं ऑटोक्रेसी। उसके बाद आती है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी हम कहते हैं रूल बाय डेस्क ऑफिशियल्स, यानी कि ऐसा सिस्टम जहाँ पर जो डेस्क ऑफिशियल्स होते हैं वो रूल करते हैं, वो सारे सिस्टम को चलाते हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर है, जब CSS क्लियर करते हो तो आप ब्यूरोक्रेट बन जाते हो। तो ब्यूरोक्रेट क्या करते हैं? जैसे हमारे पास एस्टाब्लिशमेंट डिवीजन है जो कि गवर्नमेंट को हेल्प करता है, पब्लिक पॉलिसी के अंदर डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाने में हेल्प करता है। गवर्नमेंट यहाँ जो कंट्री के फ्यूचर पॉलिसीज़ बनती हैं, स्ट्रेटजीज बनती हैं, उनमें हेल्प करता है। यानी कि दे हैव गॉट द फ्यूचर। तो उनके हाथ में हमारा फ्यूचर है, वो सब चीज़ें सेट करते हैं, तो मतलब उनके पास रूल है। सो डेट्स वाई वी कॉल इट ब्यूरोक्रेसी विच मीन्स रूल बाय डेस्क ऑफिशियल्स। उसके बाद है जेरेंटोक्रेसी। जेरेंटोक्रेसी मीन्स रूल बाय ओल्ड मैन। ऐसा सिस्टम जहाँ पर बूढ़े लोग हुक्मरानी करें उसको बोलते हैं जेरेंटोक्रेसी। उसके बाद गायनेकोक्रेसी, यानी कि ऐसा सिस्टम जहाँ पर वुमेन, औरत जो है वो हुक्मरानी करे, उसको बोलते हैं गायनेकोक्रेसी। उसके बाद ये है केकिस्टोक्रेसी, जिसका मतलब है रूल बाय वर्स्ट सिटीजन्स। देन हमारे पास है मोबोक्रेसी। अब मोबोक्रेसी रिलेटेड हमारे पास दो वर्ड्स हैं, एक तो मोबोक्रेसी है, दूसरा ओक्लोक्रेसी। इन दोनों का मतलब सेम ही है, रूल बाय मॉब। मॉब हम कहते हैं ग्रुप ऑफ पीपल, उसको हम कहते हैं मॉब। जब पूरे सिस्टम को लोग चलाएं, आम बंदे चलाएं, तो उसको हम कहते हैं मोबोक्रेसी या ओक्लोक्रेसी। नियोक्रेसी का मतलब होता है रूल बाय न्यू इनएक्सपीरियंस्ड ऑफिशियल्स। जब नए बंदे हो जिनके पास एक्सपीरियंस भी ना हो तो हम कह सकते हैं कि नियोक्रेसी। उसके बाद आता है पेंटिस्कोक्रेसी विच मीन्स रूल बाय ऑल, यानी कि ऐसा सिस्टम जहाँ पर हर किसी की चले, हर कोई अपनी मनमानी करे, या हर कोई रूल को जो है ना सिस्टम को चलाए, तो उसको हम कहते हैं रूल बाय ऑल, यानी कि पेंटिस्कोक्रेसी। अच्छा, जो नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है पेंटिस्कोक्रेसी। इसका मतलब होता है कि रूल बाय ऑल, यानी कि ऐसा सिस्टम जहाँ पर हर कोई रूल करे, तो उसको बोलते हैं हम क्या? पेंटिस्कोक्रेसी। अब ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका कोई मिसाल आपको में भी दुनिया के अंदर ना मिले, लेकिन इसको आप एज ए क्रिटिसिज्म की तरह यूज़ कर सकते हो अपने ऐसे के अंदर, किसी पैराग्राफ के अंदर, कि भाई यहाँ पर तो सबका ही रूल चल रहा है। तो आप उसको ऐसे अच्छे तरीके से कह सकते हो कि इट सीम्स पेंटिस्कोक्रेसी। तो आप ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि इनका आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मिले, लेकिन ये वर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं ओरिजिनल बेसिस पर। उसके बाद आता है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है वेल्दी पीपल का रूल, मतलब ऐसा सिस्टम जहाँ पर जो अमीर बंदे हो, अमीर जो लोग हों, वो हुक्मरानी करें। सो उसको हम बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। थियोक्रेसी, रूल बाय चर्च अथॉरिटीज़। अच्छा, कोई ऐसा सिस्टम जहाँ पर जो चर्च अथॉरिटीज़ हो, या जो रिलीजियस बंदे हो, रिलीजियस स्कॉलर हो, रिलीजियस लीडर हो, वो सिस्टम को चलाएं, वो सिस्टम को हेल्प करें, वो अपना एक सिस्टम बनाएं, तो उसको हम कहते हैं थियोक्रेसी। ये भी बड़ा एक प्रैक्टिकल वर्ड है, थियोक्रेसी। उसके बाद अच्छा, ये जो वर्ड्स थे वो सारे थे, इनके लास्ट में आपने देखा होगा क्रेसी क्रेसी सबके लास्ट में आ रहा था। अब एक सेट ऑफ वर्ड्स ऐसे भी हैं जिनके वर्ड में आपको मिलेगा की, लाइक एनार्की, बायार्की, एंडार्की। अब ये भी इन्हीं फॉर्म्स के हिसाब से ही हैं, लेकिन इनका बस फॉर्मेट चेंज है। जैसे अब एनार्की पढ़ें तो एनार्की क्या बोलते हैं? स्टेट विदाउट गवर्नमेंट। ऐसी स्टेट जहाँ पर कोई गवर्नमेंट ही ना हो, तो उसको बोलते हैं कि इट इज़ एन एनार्की। समझ रहे हो? अब से फॉर एग्जांपल कोई ऐसा मुल्क बना, नया नया मुल्क बना है, और अभी तक कोई गवर्नमेंट नहीं बन रही, नहीं बनी, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये जो गवर्नमेंट मुल्क है वो बिना गवर्नमेंट के चल रहा है, विच मीन्स इट इज़ एन एनार्की। अभी फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के अंदर केयर टेकिंग गवर्नमेंट है, पर फॉर एग्जांपल वो नहीं आती, या केयर टेकिंग गवर्नमेंट की भी मुद्दत ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद नई गवर्नमेंट जब तक आ जाती है, तो उसके बीच में अगर फॉर एग्जांपल थोड़ा टाइम भी कोई अगर ऐसे ही बिना गवर्नमेंट के गुजर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज़ एन एनार्की। उसके बाद ऑटोर्की, अ गवर्नमेंट ऑफ कंट्री बाय वन पर्सन विद अनलिमिटेड पावर। अच्छा, अब ऑटोर्की का और ऑटोक्रेसी का एक बड़ा अपना अपना जो है रिलेशन है। अच्छा, इस पे बाद में आते हैं, पहले हम ऑटोर्की समझ लेते हैं। ऑटोर्की किस चीज़ को कहते हैं? ऑटोर्की हम कहते हैं कि एक बंदा हो जिसके पास अनलिमिटेड पावर, यानी कि सारी पावर एक ही बंदे के हाथ में हो। ऐसी गवर्नमेंट भी आप देख सकते हैं। कोई फॉर एग्जांपल ऐसा आप सिस्टम देखें जहाँ पर एक ही बंदा हो और उसके हाथ में पावर हो। नॉर्मली होता भी है, किंग्स वगैरह होते हैं, उनके हाथ में सारा पावर होता है। तो वैसे तो उसका हमने वर्ड देख लिया ऑटोक्रेसी, कि किंग हो और एब्सोल्यूट हो, मतलब सारा पावर उसके पास हो। अब दूसरा एक वर्ड हमारे पास आता है मोनार्की।
मोनार्की भी यही है, गवर्नमेंट बाय मोनार्क। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मोनार्की का भी यही मतलब है कि किंग की गवर्नमेंट हो, और इधर ऑटोक्रेसी का भी यही मतलब है, मोनार्क। तो इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है? इन दोनों के बीच में फ़र्क ये है कि मोनार्की का मतलब होता है जब गवर्नमेंट किंग के हाथ में हो, यानी कि किंग हो जो सारे कंट्री को चला रहा हो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक ही होगा, उसके साथ प्रिंस भी हो सकता है, उसके साथ उसकी पूरी बॉडी होती है, मिनिस्टर्स होते हैं, और भी अहदेदार होते हैं जो उसको हेल्प करते हैं। सिर्फ एक ही बंदा नहीं चलाता सिस्टम को। लेकिन जो ऑटोक्रेसी है उसका मतलब यही है कि सारा पावर जो मोनार्क के ही हाथ में हो। इधर आप देख सकते हो एब्सोल्यूट है, मींस कंप्लीट एंड टोटल। अब आप, आई होप आपको ये जो डिफरेंस है क्लियर हो गया होगा। अगर गवर्नमेंट जो है वो किंग के हाथ में हो तो हम कहेंगे उसको क्या, मोनार्की। पर अगर ये कि सारा का सारा पावर किंग के हाथ में हो तो उसको हम कहते हैं ऑटोक्रेसी। ज़रूरी ये ज़रूरी नहीं है कि मोनार्की के अंदर सारा जो पावर है वो किंग के पास ही होगा, नहीं, हो सकता है प्रिंस के पास भी कुछ पावर्स हो सकता है और भी कोई प्रीमियर हो, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो जिसके पास पावर हो। सो ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद, अच्छा, दूसरा वर्ड बायार्की। बायार्की हम कहते हैं गवर्नमेंट बाय टू पीपल। उसके बाद एंडार्की। एंडार्की गवर्नमेंट फ्रॉम एन इनर सेंटर ऑफ कंट्रोल। एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें कोई ऐसा सेंटर ऑफ कंट्रोल हो जो कि इनर हो, मतलब छुपा हुआ हो या बीच में हो। लाइक कोई ऐसा गवर्नमेंट, जैसे ज़ाहिरी तौर पे हमें यही पता चल रहा हो कि चलो भाई प्राइम मिनिस्टर है, गवर्नमेंट है जो मुल्क चला रही है, बट हकीकत में कोई इनर सेंटर ऑफ कंट्रोल हो, कोई ऐसी चीज़ जो अंदर हो लेकिन हमें पता नहीं हो कि हाँ ये सिस्टम है, ये बंदे चला रहे हैं। तो ऐसे फॉर्म को, गवर्नमेंट को हम कहते हैं एंडार्की। उसके बाद ओलिगार्की। जब गवर्नमेंट सिर्फ कुछ ही बंदों के हाथ में हो तो कहते हैं ओलिगार्की। उसके बाद पेनार्की, यानी कि गवर्नमेंट बाय ऑल यूनिवर्सल रूल। इसको कहते हैं कि मतलब पूरी दुनिया का जो रूल है उससे अगर गवर्नमेंट चले तो पेनार्की। और अगर 5 जो रूलर्स हो, क्योंकि पेंटार्की वर्ड है, पेंटा का मतलब भी 5 होता है, तो गवर्नमेंट बाय 5 रूलर्स तो पेंटार्की। पोलियार्की मतलब गवर्नमेंट बाय मेनी पर्सन्स, ठीक है। और उसके बाद थियार्की। थियार्की बोलते हैं गवर्नमेंट बाय द गॉड्स, मतलब जो खुदा हो वो मुल्क को चलाए, तो उसको हम कहते हैं गवर्नमेंट बाय द गॉड्स। अब ऐसे बहुत सारे हमें मिथ्स मिलते हैं हिस्ट्री में कि डिफरेंट रिलीजन्स के अंदर के जो बंदे होते हैं, जो रिलीजियस बंदे होते हैं, उनको वो कहते हैं कि हमसे खुदा बात करता है, हमें बताता है, हमें गाइड करता है कि ऐसे हल करो मसले को, ऐसे सिचुएशन को हैंडल करो। तो अगर ऐसा कोई चीज़ आपको देखने में मिले तो उसको आप रेफ़र कर सकते हो कि दिस इज़ कॉल्ड इज़ थियार्की, विच मीन्स द गवर्नमेंट बाय गॉड्स। एक ऐसा सिस्टम जिसको गॉड्स चलाएं। खुदा, इधर देखें आप, गॉड नहीं है, गॉड्स है। गॉड्स हम यूजुअली मानते हैं कि जैसे हिंदू के अंदर गॉड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, इनके आइडल्स होते हैं, तो उस हिसाब से। सो ये कुछ वर्ड्स थे, ऑलमोस्ट कोई 22 वर्ड्स मैंने आपको बताए जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद आप खुद रिसर्च कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं कि किस कंट्री के अंदर कौन सा जो है ना वो फॉर्म है। उसके अलावा आप ये चेक कर सकते हो और इनको आप नोट डाउन कर सकते हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि 22 वर्ड्स में से मुझे आप ये बताएं कि आपका सबसे फेवरेट वर्ड इनमें से कौन सा था जो आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा लगा। मुझे जो पसंद आता है वो है ब्यूरोक्रेसी। सो आई ऑल्सो वांट टू बी एन ब्यूरोक्रेट। अच्छा, मुझे जो इन सबसे जो अच्छा लगता है इसके अंदर वो होता है ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि बड़ा अच्छा साउंड करता है सुनने में। सो आप भी अपना बताएं। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम फिर कोई एक सेट ऑफ वोकेबलरी लेके आएंगे, फिर उसको कवर करेंगे। बड़ी एक अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज हैं जो मैं इंशाल्लाह आपके साथ हर वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। जैसे आप ये देख सकते हो, नो योर डॉक्टर्स, इसके अंदर डॉक्टर्स की वोकेबलरी है। उसके बाद आगे हम देखें तो ये ब्रांचेस हैं साइंस की, सब की जो ना वो वोकेबलरी है। उसके बाद ट्रेड्स हैं, मेनियाज हैं, फोबियाज हैं, किलर वर्ड्स हैं। तो ये सब हम वन बाय वन कवर करेंगे। सो इंशाल्लाह अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको चैनल हमें और भी वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारी कम्युनिटी है व्हाट्सएप में, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं डायरेक्टली जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल स्पेशली इंग्लिश का और CSS का, मैं डायरेक्टली आपको वहाँ पर सेंड करूँगा। तो अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसके थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।